हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। और आज की इस न्यूज़ में आपको काफ़ी सारे नए नए वर्ड मिलने वाले हैं, पुराने काफ़ी ज़्यादा होंगे और मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता चलूँगा ये सारे वर्ड। और जो आज नए वर्ड ऐड हुए हैं वो हुए हैं 1163 से न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली PDF में, तो साथ साथ पढ़ेंगे। और साथ में जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंग्लिश इम्प्रूव करते हैं, अपनी ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग स्किल, इन सबको इम्प्रूव करते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइन के साथ। यहाँ पे लिखा है सुप्रीम कोर्ट आस्क्स गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा टू कंसीडर, कि आप विचार करें, प्ली याचिका पर। प्ली मतलब याचिका, गुहार, प्रार्थना, विनती, निवेदन, जिसको आप पिटीशन बोलते हैं। तो ये जो पिटीशन है, प्ली है, याचिका है, तो इस पर विचार करें, कंसीडर करें इसको। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा। कौन सी याचिका? कह रहे हैं टू ट्रीट, कि आप व्यवहार करें रेशियल स्लर को एज के रूप में। स्लर का मतलब होता है जैसे कोई निचली जाति का हो, हम कुछ पर्टिकुलर वर्ड से उसको संबोधित कर दे, एड्रेस कह दे, उस नाम से उसको पुकार लें, तो वो क्या हो गया? उसका अपमान हो गया। तो स्लर का मतलब हो गया जो अपमानजनक शब्द होते हैं उसको बोला गया स्लर। और ये स्लर कैसे हैं? रेशियल है, नस्लीय है। जैसे नस्ल होती है रेस, और नस्लीय मतलब नस्ल से आधारित। तो ऐसे जो अपमानजनक शब्द है नस्ल से आधारित, तो इनको ट्रीट करें एज अ हेट क्राइम, एक घृणित अपराध के रूप में। तो ऐसी जो याचिका है ना, तो उसको कंसिडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा। ये जो पूरा लिखा हुआ है, देखो एस लगा दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन एक्चुअली में ये इनडायरेक्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट है। अब आस्क का मतलब होता है पूछना, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि कहा। ऐसा कैसे? क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन हमें क्लियर कर रहा है। जब भी आपको आस्क के बाद यहाँ पे कोई व्यक्ति, कोई कंपनी या कुछ भी दिखे, उसके बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो आस्क का मतलब आप कहा निकालेंगे, यानी कि कहना निकालेंगे टेंस के अकॉर्डिंग कहा। ठीक है, पूछना नहीं होगा। तो जिसको इनडायरेक्ट नरेशन आती है तो उसको मेरी बात समझ में आ रही होगी, बाकी ऊपर से निकलेगी। अभी वर्ड मीनिंग पर आओ। सबसे पहला है प्ली। प्ली का मतलब याचिका, निवेदन, गुहार। ये आपके सामने लिखा हुआ है। हमारा पुराना वर्ड है, वर्ड नंबर 28 न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाला, प्ली। वीडियो पॉज करके आप ये सारे एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। दूसरा वर्ड हमारा आ गया स्लर। ये भी पुराना वर्ड है, अभी हमने दो दिन पहले शायद किया होगा। 1161 SLUR, स्लर। अपमानजनक शब्द या बदनाम करना या गाली ताने के रूप में कुछ कहना। आप किसी को भी कुछ भी ऐसे शब्द यूज़ करके बोल देते हो कि ये तो मतलब ऐसा है, ये तो इस जात का है, तो अपमान होता है उनका, तो दैट इज़ कॉल्ड स्लर, अपमानजनक शब्द। ये देखो रेशियल स्लर, नस्लीय अपमानजनक शब्द। वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, हमने तो किया हुआ है, हमारे लिए ये पुराना वर्ड है। तो ये पूरा का पूरा आ गया, और एज मतलब के रूप में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो विचार करे प्ली पर। कौन सी प्ली? कि आप ट्रीट करो रेशियल स्लर को हेट क्राइम के रूप में। तो इसके बाद अब हम देखते हैं हमारी मेन न्यूज़। और बाकी जिससे भी इंग्लिश में मास्टर बनना है, पूरी इंग्लिश सीखनी है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप लोग मेरा ऐप जरूर डाउनलोड करना। और इसमें मेरा कोर्स गिवन है जिसमें 500 वीडियोज़ मैंने दिए हुए हैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक, जिनमें इंग्लिश के सारे रूल्स कवर हैं। और साथ में 5000 के आसपास वोकैबुलरी है। और न्यूज़पेपर में 95% आपको मेरी ही वोकैबुलरी नज़र आएगी। मास्टर कर लेना तो सब कुछ आसान लगेगा। ठीक है, और जो बिगिनर्स हैं, याद रखना रूल्स के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आपको रूल नहीं आते, ना आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते, ना आप स्पीकिंग कर सकते, ना आपका जॉब इंटरव्यू क्रैक होगा, ना आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलेगा, कुछ भी नहीं हो सकता अगर आपको रूल्स नहीं आते। तो पहला स्टेप होता है रूल्स को मास्टर करना। उसके बाद आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स पर काम करना है। ये करने के बाद ही आपको न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना चाहिए। करते हो नहीं करते वो आपकी मर्जी। ठीक है, और बाकी जिसे भी इंग्लिश सीखना है तो वो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो आगे हम बढ़ते हैं
फर्स्ट पैराग्राफ के साथ। यहाँ पे लिखा है द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेनसडे डिसअग्रीड। सुप्रीम कोर्ट जो है ये असहमत हुआ वेनसडे को, किस चीज से? विद द नोशन, धारणा से। कौन सी धारणा? ऑफ पिजन होलिंग क्राइम, अपराध को कैटेगराइज करने की धारणा। इसको समझो, पिजन होल। पिजन होल का मतलब होता है किसी चीज को ट्रीट करना, क्लासिफाई करना, या फिर उसको कैटेगराइज करना, वर्गीकृत करना, मतलब एक लिमिट से दायरे में रख देना किसी चीज को। और नोशन होता है धारणा, जैसे मैथ्स की बुक में ये आता था नोशन 1, नोशन 2, नोशन 3 करके, 10th तक, 10th से पहले की जो मैथ्स है, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा। तो इसको बोलते हैं धारणा। आप एक मतलब पहले से सोच के कुछ रख लेते हैं अपने माइंड में, धारणा बना लेते हैं। और डिसअग्री हो गया असहमत होना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, ये जो अपराध है इसको कैटेगराइज करने की जो धारणा है, इसको लिमिट करने की जो धारणा है, तो इससे असहमति जताई। और कौन सा क्राइम कह रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर, किसके आधार पर? रेस एंड रीजन। रेस होता है नस्ल, तो नस्ल और क्षेत्र के आधार पर क्राइम को कैटेगराइज करने की जो धारणा है, तो इसके साथ असहमति जताई। सेइंग इट, कहते हुए, इट वुड फ्यूल पोलराइजेशन, तो कहते हुए कि ये फ्यूल करेगा, बढ़ावा देगा, किसको? पोलराइजेशन को, ध्रुवीकरण को। मतलब दो हिस्सों में जो बांट दिया जाता है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। पूरा चैप्टर होता है +1 में, इकोनॉमिक्स में शायद, या पॉलिटिकल साइंस में, मुझे याद नहीं क्योंकि मैं तो नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था, बट वहाँ पे मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक, पोलराइजेशन हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीकरण। तो ये ध्रुवीकरण को बढ़ाएगा, मतलब जो डिवाइड जो होता है, डिवाइड करना दो चीज़ों को, तो इस चीज़ को बढ़ाएगा, डिवीजन को बढ़ाएगा। तो ऐसा इन्होंने असहमति जताई है इस चीज़ से। वाइल हियरिंग, सुनवाई करते हुए, अ पिटीशन, एक याचिका की। कौन सी याचिका? सीकिंग, जिसमें मांग की गई थी कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस की। गाइडलाइंस होते हैं दिशा निर्देश, डायरेक्शंस। और कैसी डायरेक्शंस है? कॉम्प्रिहेंसिव है, व्यापक है, मतलब जिसमें हर पहलू को, हर छोटी से छोटी चीज़ को इंक्लूड किया गया हो, जो डिटेल्ड हो, जो विस्तृत हो, हमने बोला कॉम्प्रिहेंसिव। तो विस्तृत दिशा निर्देश या फिर व्यापक दिशा निर्देश। और पिटीशन इज याचिका, हियरिंग मतलब सुनवाई करना। तो वाइल हियरिंग अ पिटीशन, एक याचिका की सुनवाई करते हुए, कौन सी पिटीशन? सीकिंग, जिसमें मांग की गई है या की गई थी, किसकी? एक व्यापक या विस्तृत दिशा निर्देश की। कौन से दिशा निर्देश? टू रिकॉग्नाइज, मान्यता देने के लिए। किस चीज़ को? कि आप मान्यता दो रेशियल स्लर, ये जो नस्लीय अपमानजनक शब्द है, एज, तो किस रूप में मान्यता दो? अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ हेट क्राइम, तो जो घृणित अपराध की जो अलग कैटेगरी है, तो इस रूप में आप मान्यता दो। ठीक है, मतलब एक अलग कैटेगरी बनाओ रेशियल स्लर के लिए, ये इन्होंने कहा। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ। टेंस मेन है, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है हमारा सेकेंड फॉर्म। और ये जो वुड लगा हुआ है ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन की वजह से। फिर वाइल हियरिंग, ये हमारा वर्कबुक पार्ट 3 का पहला लेसन, कुछ करते हुए। अब भी आओ नेक्स्ट पैराग्राफ पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, भारत के जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, सैड, इन्होंने कहा, कोमा डाल के यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हेडिंग, जो नेतृत्व कर रहे थे, और 3 जज बेंच, 3 जजों वाली बेंच का। तो हेडिंग, हेड करना, नेतृत्व करना, अध्यक्षता करना। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जो 3 जज वाली बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, सैड, इन्होंने कहा, क्या बोला? क्राइम, अपराध जो है, अब यहाँ देखो कोमा डाल दिया यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो अपराध है, शुड बी डेल्ट, तो इससे निपटना चाहिए विद एन आयरन हैंड, सख्ताई के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है डील विद, किसी चीज से डील करना, निपटना। आयरन हैंड होता है सख्ती के साथ, मतलब स्ट्रिक्टनेस के साथ। और शुड का पैसिव आ गया शुड बी, डील का थर्ड फॉर्म आ गया डेल्ट, क्राइम यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस। तो इन्होंने कहा क्राइम जो है तो इसके साथ निपटना चाहिए करड़ाई के साथ या सख्ताई के साथ। कौन सा क्राइम कह रहे हैं? हु एवर, जो कोई भी, वॉज ऑन आइदर एंड ऑफ इट,
अब यहाँ देखो क्राइम की बात हो रही है, क्राइम के लिए हमने यूज़ किया इट का, हुएवर मतलब बंदा, कोई भी बंदा हो, ऑन आइदर एंड मतलब चाहे क्राइम के इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, इन शॉर्ट ये कह रहे हैं चाहे वो कोई भी बंदा हो, ठीक है। तो इन्होंने कहा जो क्राइम है चाहे कोई भी बंदा हो, क्राइम के इस तरफ उस तरफ, यानी कि जिसने भी क्राइम किया हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो कह रहे हैं उसके साथ निपटना होगा आयरन हैंड के साथ। सिंपल। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, क्लासिफाइंग क्राइम्स, अपराधों को क्लासिफाई करना, कैटेगराइज करना, वर्गीकृत करना, बेस्ड ऑन अ विक्टिम्स आइडेंटिटी, जो पीड़ित है उसकी पहचान के आधार पर, कुड रिस्क ये खतरा पैदा कर सकता है। ये सारा का सारा मतलब क्लासिफाई करना क्राइम्स को, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। देन कुड हमारा कुड का चौथा केस, फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए रिस्क होता है खतरे में डालना, खतरा पैदा करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कह रहे हैं विक्टिम की जो पहचान है, पीड़ित की जो पहचान है, तो इसके बेस्ड पर, इसके आधार पर क्राइम्स को क्लासिफाई करना, कह रहे हैं ये खतरे में डाल सकता है। किस चीज़ का खतरा या पैदा कर सकता है खतरा? डिवाइडिंग सोसाइटी, समाज को बांटने का खतरा पैदा कर सकता है। चीफ जस्टिस कांत सेड, चीफ जस्टिस कांत ने कहा, एडिंग दैट ये भी कहा कि 75 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के 75 साल बाद, द नेशन मस्ट फाइंड, जो राष्ट्र है यानी कि जो देश है, मस्ट फाइंड इसे ढूंढना चाहिए, स्ट्रेंथ को और यूनिटी को, ताकत को और एकता को ढूंढना चाहिए। किस चीज़ में? कह रहे हैं इन ट्रीटिंग, व्यवहार करने में। कैसा व्यवहार करने में? ऑल सभी से, ट्रीटिंग ऑल मतलब सभी जो इसके डाइवर्स सिटीजन्स है इक्वली। डाइवर्स हो गए विविध, डाइवर्सिटी आपने पढ़ा होगा चैप्टर, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। तो ऐसी डाइवर्स, विविध या विभिन्न भी कह सकते हो। तो कह रहे हैं जो विविध अलग अलग जो सिटीजन्स है इसके, इट्स मतलब राष्ट्र के, नेशन के, तो उन सबको इक्वली ट्रीट करने में एक राष्ट्र को ढूंढनी चाहिए अपनी ताकत और एकता। तो ये मस्ट का लेसन है, जरूर चाहिए। ये कोड का फोर्थ केस। नेक्स्ट वन, द कोर्ट आस्क्ड अटॉर्नी जनरल आर वेंकटारामनी टू कंसिडर, कोर्ट ने कहा, अटॉर्नी जनरल ये व्यक्ति जो है इनसे कहा कि विचार करें द पिटीशन, याचिका पर, एंड रेफर इट टू, और इससे भेज दें कहाँ पे? टू एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, मतलब जो भी उपयुक्त या उचित जो अथॉरिटी है तो उसको रेफ़र कर दे। जैसे किसी को हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है ना, भेज दिया जाता है, ऐसे ही कह रहे हैं इस पिटीशन पे पहले तो विचार करो और फिर रेफ़र कर दो जो भी उचित अथॉरिटी है वहाँ पे। सिंपल है, इनडायरेक्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट है, मुश्किल इसमें कुछ खास नहीं है। एक वर्ड याद कर सकते हो, एप्रोप्रिएट मतलब उचित या उपयुक्त, कंसिडर इज विचार करना, पिटीशन इज याचिका, रेफर इज भेजना, और इक्वली मतलब हो गया समान रूप से, डाइवर्स इज विविध, स्ट्रेंथ ताकत, यूनिटी एकता, विक्टिम्स आइडेंटिटी पीड़ित की पहचान, बेस्ड ऑन के आधार पर, क्लासिफाई वर्गीकृत करना। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द पिटीशन वॉज फाइल्ड, याचिका दाखिल की गई, दर्ज की गई, बाय एडवोकेट अनूप प्रकाश अवस्थी के द्वारा, इन द आफ्टरमैथ ऑफ, के बाद या के परिणाम स्वरूप, किस चीज़ के बाद? शॉक, जो ये शॉक है, सदमा है, एंड पब्लिक ग्रीफ है यानी कि सार्वजनिक दुख जो है, ओवर को लेकर, किसको लेकर? द फेटल अटैक, ये जो जानलेवा या घातक हमला है, किस पर? ऑन अंजेल चकमा, इन व्यक्ति पर। तो कह रहे हैं ये जो व्यक्ति है इन पे जो जानलेवा हमला हुआ है, तो इसको लेकर या इसके परिणाम स्वरूप जो शोक है, सदमा है, और जो सार्वजनिक दुख है, तो इसके बाद ये जो पिटीशन है इसको फाइल किया गया इन व्यक्ति के द्वारा। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, पैसिव वॉइस। इन द आफ्टरमैथ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रेपोजिशनल फ्रेज है हमारी। पहले एक ये वर्ड देख लो, ग्रीफ, पुराना वर्ड है 195, ग्रीफ, गहरा दुख, शोक। एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो, आपके सामने है। फिर अभी हमने देखा प्रेपोजिशनल फ्रेज इन द आफ्टरमैथ ऑफ, ये भी पुराना वर्ड है 548, किसी घटना के बाद के परिणाम स्वरूप, किसी घटना के बाद की स्थिति में, मतलब के बाद। जैसे इन द आफ्टरमैथ ऑफ द हुरिकेन, तूफान के बाद,
कई घर तबाह हो गए, मैनी हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड। तो ऐसे यूज़ करेंगे इन द आफ्टर मैथ ऑफ। तो हमारे लिए तो पुराने वर्ड हैं, देखो आपके सामने है, तभी मैंने कहा 95% मेरे ही आपको वर्ड दिखेंगे। तो ऐसे लिखा है इन द आफ्टर मैथ ऑफ शॉक एंड पब्लिक ग्रीव। तो जो सदमा है और जो पब्लिक दुख है इस फेटल अटैक को लेकर इस व्यक्ति पर, तो इसके बाद इस व्यक्ति ने पिटीशन को फाइल किया। और ये चकमा कौन है? और 20 ईयर ओल्ड MBA स्टूडेंट ये थे फ्रॉम त्रिपुरा से। और किसके द्वारा किया गया था अटैक? बाय अ ग्रुप ऑफ मैन, आदमियों के ग्रुप के द्वारा इन उत्तराखंड में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, पार्टिंग वर्ड्स, विदाई के शब्द। पार्टिंग होता है विदाई, किसी की शादी हुई, विदाई हो रही है, उसको बोला जाता है पार्टिंग। और ये जो व्यक्ति हैं इनकी डेथ हो गई थी, तो मरते मरते इन्होंने कुछ कहा था, तो वो जो शब्द थे उनको बोला गया अंतिम शब्द या विदाई के शब्द, पार्टिंग वर्ड्स। यहाँ लिखा है चकमा वॉज अटैक्ड, चकमा पर अटैक हुआ या उस पर अटैक किया गया, आफ्टर के बाद। इसका आफ्टर का मतलब यहाँ पे आप जब भी निकाल सकते हो। तो कब अटैक किया गया इस पे? कह रहे जब ही रेजिस्टेड, उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने प्रतिरोध किया, उन्होंने रोकने की कोशिश करी। किसको? हैकलिंग को, टोका टिप्पणी को। वाइल आउट शॉपिंग, शॉपिंग के दौरान, विद हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई के साथ। तो कह रहे हैं वाइल, जब वो शॉपिंग कर रहा था अपने छोटे भाई के साथ, तो हैकलिंग हुई थी, तो उस पर इसने रेजिस्ट करने की कोशिश करी, जिसके बाद उस पर अटैक हुआ। तो चकमा ऑब्जेक्ट हो गया, अटैक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ही रेजिस्टेड पास्ट इंडेफिनिट, ऊपर भी पास्ट इंडेफिनिट है, ऊपर पैसिव है, नीचे एक्टिव है। और ये वाइल मतलब कुछ करते हुए, तो वाइल आउट शॉपिंग, बाहर शॉपिंग करते हुए। अभी यहाँ पे वर्ड देखो पहले, रेजिस्ट, रेजिस्टेंस बहुत बार बताया हुआ है, प्रतिरोध करना, रोकना। और हैकल, हैकल क्या होता है? जैसे कोई भाषण दे रहा है तो हम उसमें हूटिंग करने लगते हैं या फिर कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, उसको बोला गया है, ठीक है। तो ये पिजन होल हो गया, किसी को एक सीमित श्रेणी में बांध देना, मतलब ठप्पा लगाना या कैटेगराइज करना, क्लासिफाई करना। ये वर्ड आता है हमारा हैकल। दूसरा वर्ड है, नया वर्ड है, मतलब होता है हूट करना। सीटी मारते हो ना, हूटिंग करते हो, प्रोग्राम के बीच में ऑडियंस करने लगती है, हूट करना। या बीच में टोक कर परेशान करना। आप पब्लिक में कहीं पे जा रहे हो तो पब्लिक के बीच में कोई आपको कुछ गलत शब्द बोल के कुछ भी रोक टोक रहा है, ठीक है, और टोका टिप्पणी कर रहा है, ताने मार रहा है, उसी को बोला गया है हैकल। यहाँ पे हैकल वर्ब है। एग्जाम्पल पढ़ सकते हो, दर्शकों ने वक्ता को हूट करना शुरू कर दिया, द ऑडियंस बिगैन टू हैकल द स्पीकर। कुछ लोगों ने नेता को ताने मारकर परेशान करने की कोशिश करी, सम पीपल ट्राइड टू हैकल द पॉलिटिशियन। ये आप और एग्जाम्पल आपके सामने पढ़ सकते हो, सिनोनिम्स पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, वैसे नॉर्मल वर्ड है। तो इसके बाद आगे, ही डाइड, वह मर गया, अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान, ऑन December 27, 2025 को। नेवर रिगेनिंग कॉन्शियसनेस, फिर कभी भी उसने होश में वो नहीं आया। रीगेन कॉन्शियसनेस मतलब होश में आना, होश रीगेन करना, तो वो फिर कह रहे हैं कभी भी होश में नहीं आया। नेक्स्ट, द पिटिशन रिकाउंटेड, जो ये याचिका है इसने वर्णन किया। रिकाउंट का मतलब होता है थोड़ा डिटेल में बताना। ये शायद मैंने आपको कराया होगा, मैं एक बार सर्च भी करके देख लेता हूँ। देखो आपके सामने आ ही गया ये वर्ड, ये हमारा है वर्ड नंबर 1061, पुराना वर्ड है। रिकाउंट वर्ब का काम करेगा वर्णन करना, कहानी सुनाना, विस्तार से बताना, मतलब डिटेल में बताना। समझ में आया? ये आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है? पिटीशन रिकाउंटेड, जो याचिका है उसने बताया, चकमास ट्रेजिक वर्ड्स, जो चकमा के जो दुखद शब्द थे, टू हिज अटैकर्स, तो उसने अपने अटैकर्स को कुछ ट्रेजिक दुखद शब्द कहे थे, तो उसको बताया, उसका वर्णन किया पिटीशन ने। और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में बता रहे क्या शब्द थे? वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। वट सर्टिफिकेट शुड वी शो, हम क्या सर्टिफिकेट दिखाएं, हमें क्या सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए? टू प्रूव दैट, ये सिद्ध करने के लिए कि भाई हम भारतीय हैं। तो ये उसके ट्रेजिक वर्ड्स थे, दुखद शब्द थे। नेक्स्ट, मिस्टर अवस्थी अर्ज्ड, मिस्टर अवस्थी ने आग्रह किया, विनती करी, द कोर्ट, कोर्ट से, दैट की, क्या विनती करी? वी मस्ट डू समथिंग, हमें कुछ करना चाहिए। एंड सैड, और कहा, पीपल कांट श्रग, लोग
कंधे उचका नहीं सकते हैं, एंड वॉक अवे और जा सकते हैं, मतलब लोग कंधे उचका कर नहीं जा सकते हैं। श्रग क्या होता है, आप जैसे कंधे को ऊपर की तरफ उठाकर ऐसे करते हो तो इसको बोलते हैं श्रग करना। तो पीपल कंधे उचकाकर जा नहीं सकते हैं। व्हेन जब समवन वॉज बीइंग बिटन, जब किसी की पिटाई की जा रही हो, बाय अ मॉब, एक भीड़ के द्वारा। अब यहाँ पे वॉज है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, की जा रही हो। अब हिंदी प्रेजेंट में है, लिखा पास्ट में है, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन की वजह से हो रहा है। ठीक, इसमें मस्ट आ गया, जरूर चाहिए। अर्ज्ड, आग्रह करना, विनती करना। श्रग, कंधे उचकाना। वॉक अवे, दूर चले जाना, चलते हुए। somebody was being bitten, पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद हमारा लास्ट पैराग्राफ, he had argued, उसने तर्क दिया था। आर्ग्यू मतलब बहस देना, और कोर्ट की लैंग्वेज में तर्क देना। तो उसने तर्क दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। दैट की, क्या तर्क दिया था, द न्यू बुके ऑफ क्रिमिनल लॉज, ये जो आपराधिक लॉज हैं, इसका जो नया बुके है, बुके समझ रहे हो, जैसे फूलों का गुलदस्ता होता है उसको बुके बोलते हैं, और यहाँ पे जो बुके है वो कलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो समूह है, संग्रह है इन लॉज का। तो वो जो जहाँ पे सारे नियम वगैरह लिखे पड़े हैं, लॉज वगैरह लिखे हैं, तो वो जो बुके है, समूह जो है, इंक्लूडिंग द भारतीय न्याय संहिता, जिसमें भारतीय न्याय संहिता भी शामिल है। तो वो सारे के सारे और जितने भी बुके हैं, नया वाला, कह रहे हैं हार्डली एड्रेस्ड, तो उसने मुश्किल से ही संबोधित किया, मतलब मुश्किल से ही बात करी है। द इशू, मुद्दे की, कौन सा मुद्दा, ऑफ हेट क्राइम, घृणित अपराध का। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, जो नस्लीय जो भेदभाव है। एंड वायलेंस, और हिंसा, अगेंस्ट इंडियन सिटीजन्स, भारतीय नागरिकों के खिलाफ। तो ये जो जितने भी मुद्दे हैं, तो ये जो इशू हैं, तो इनको हार्डली एड्रेस, मुश्किल से ही संबोधित किया, मतलब मुश्किल से इनके बारे में वहाँ कुछ लिखा हुआ है डिटेल में। तो ये तर्क दिया था। स्पेशली, खास तौर पर। फ्रॉम, तो कह रहे खास तौर पे कहाँ से, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, एंड अदर फ्रंटियर रीजन्स हैं। फ्रंटियर मतलब हो गए सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती होते हैं जो बॉर्डर से लगते होते हैं। फ्रंटियर काफ़ी दिन बाद हमने वर्ड पढ़ा है, नहीं तो हमने गाजा वाली में काफ़ी पढ़ा था ये। फ्रंटियर, सीमावर्ती, सीमा से लगने वाले, बॉर्डर से लगने वाले रीजन, क्षेत्र। और नॉर्थ ईस्टर्न समझ में आ गया होगा, आसाम, त्रिपुरा वगैरह साइड वाले। ठीक है, तो पहला वर्ड आर्ग्यू, तर्क देना। बुके का मतलब एक तरह से कलेक्शन की बात की जा रही है यहाँ पे। एड्रेस मतलब जिक्र करना, संबोधित करना। और हेट क्राइम, घृणित अपराध। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव। वायलेंसेस, हिंसा। तो कैसी लगी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जिसे इंग्लिश में मास्टर बनना है वो डेफिनेटली बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करे, मेरी वोकैबुलरी को मास्टर करे, मेरे रूल्स को सीखें। आपको स्पीकिंग भी आने लगेगी, एग्जाम भी क्रैक होंगे, न्यूज़पेपर भी आसान लगेगा। बाकी सीखना ना सीखना आपके ऊपर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऐप का लिंक गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।